नमस्ते साथियों। मैंने आपकी अपनी ईला मैम ने खास आपके लिए क्लीमन फाउंडेशन के प्रोजेक्ट प्रशांत की 101 साक्षरता यात्रा का एक खास सफ़र तैयार किया है। मुझे यकीन है अगर आप इस सफ़र में जुड़ोगे तो ये सफ़र आपके जीवन को रोशनी से भर देगा, क्योंकि कलम की ताकत दुनिया की हर ताकत से बड़ी है। और आपकी इस यात्रा में शामिल होने से अब अंगूठा नहीं चलेगा, कलम चलेगी। तो आ जाओ, चलो मेरे साथ। मैं आपको दीपा मैम की प्यारी आवाज से सीखना शुरू कराती हूँ। Lesson 11 पाठ 11 We will learn अक्षर ड, संख्या 11, नंबर 11, अल्फाबेट डी, कैपिटल एंड स्मॉल। अब इस चित्र की तरफ देखिए, यहाँ से 1 1 11 नंबर लिखा हुआ है। डी फॉर डॉग, ड से डमरू। डमरू एक वाद्य है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। नाउ लिसन एंड आंसर। आप जानते हो हम ड सीख रहे हैं आज अक्षर, तो ड से डमरू। क्या आपने शिव जी के हाथ में डमरू देखा है? कैसे बजता है? डम 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 डम। डिब्बा, बॉक्स या कंटेनर। क्या आप अपना लंच बॉक्स ले जाते हैं, डिब्बा ले जाते हैं खाने का और शेयर करते हैं ना? डाली, डाली को टहनी भी कहते हैं, ब्रांच, डर और डोरी, ये सब ड से थे। लिसन एंड अंडरस्टैंड। मदारी का खेल किस किसने देखा है बच्चों, मुझे बताओ। मदारी के हाथ में एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक चीज होती है जिसे वो बजाता है हाथ से, उसका नाम क्या है बताओ? बिल्कुल सही, ड से डमरू। आज का हमारा अक्षर भी तो ड है, ड से डमरू, जिसे लेकर मजारी खेल दिखाता है। डमरू डम 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 करता है। यहाँ देखो चित्र दिख रहा है डमरू का, डम 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 करता है। जानते हो डमरू के दोनों तरफ बकरी की चमड़ी को खींच कर लगाया जाता है, जो मरी हुई बकरी रहती है ना उसकी चमड़ी निकाल के, और जब उस पर डोरी पड़ती है ना तो वो डम डम की आवाज करती है। आप भी एक कटोरी पर बलून को स्ट्रेच करके बांधो, डोरी डालो, उस पे बजाओ तो डम डम की आवाज आएगी। बच्चों आज का हमारा अक्षर जैसा कि तुम जानते हो ड है। अब ड से कुछ और चीजें देखो क्या क्या है। ड से डाकिया, जो हमें चिट्ठियां लाकर देते हैं, डाकिया भैया। फिर ड से डंडा। ओ माय गॉड, डंडा यदि पड़ जाए तो बड़ी नानी याद आ जाती है। और ड से डमरू, डम 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 करता डमरू। ड से डमरू। नाउ लेट्स राइट ड, अक्षर ड। देखो ध्यान से, उस पे नंबर 1 और नंबर 2 लिखा हुआ है ड पे, और रेड कलर की डॉटेड लाइन है, एरो है। बस एरो को फॉलो करते चलो, आप आज का अक्षर ड लिखना सीख जाएंगे। ड से डमरू, ड से डम 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 डिमकने वाला डमरू। और क्या होता है ड से? डाकिया। Now it's time for us to learn alphabet D. बच्चों ध्यान से चित्र देखो, इसमें D for duck, उसमें भी ड का आवाज आ रहा है, और ड से डमरू, दोनों में ड ड का आवाज आ रहा है। सेम साउंड है लेकिन डिफरेंट लेटर्स है, जैसे D अलग है और ड, तो D इन इंग्लिश, ड इन हिंदी। D for dog, ड से डर। डॉल, डलिया। Listen and understand. Alphabet D. D for drum. You can see the picture also. D for drum. D for donut. Donut बड़े टेस्टी लगते हैं ना? और dress और duck. These are all D words. D. D for duck. Quack, quack, quack. D for duck. Now animal kingdom, letter D. देखो D से कौन कौन से एनिमल्स के नाम है, जरा चित्र ध्यान से देखो और मुझे बताओ। बिल्कुल सही, पेट एनिमल डॉग। डोमेस्टिक एनिमल जो हमारे लिए बहुत हेल्प करता है, इधर से उधर काम करता है, डोंकी।
और वाइल्ड एनिमल डियर. डक लिव्स इन वाटर एंड वाइल्ड एनिमल्स लिव इन जंगल. ये हमने पहले भी पढ़ा है ना बच्चों. तो डियर है वाइल्ड एनिमल. अब हम चलते हैं कम्युनिटी हेल्पर्स. बहुत से लोग होते हैं हमारे जो मदद करते हैं. कौन कौन है वो? डॉक्टर. जब हम बीमार हो जाएं तो डॉक्टर के पास जाते हैं. हॉस्पिटल में जाते हैं तो दांत खराब हो जाए तो डेंटिस्ट हेल्प करते हैं. और डाकिया हमारे लिए चिट्ठियां लाते हैं. कई बार कुछ चीजें भी पार्सल लाते हैं. तो डी फॉर डांस. लुक एट दिस गर्ल, शी इज डांसिंग हैप्पीली. एंड ड्राइवर्स. स्मार्ट चॉइसेस. डी फॉर ड्रिंक्स. अब बच्चों दो तरह के ड्रिंक यहां बताए हैं. स्मार्ट ड्रिंक्स में देखो मिल्क है और डेयरी मिल्क है और क्या क्या है, डिटॉक्स जूस. ये तो अच्छी चीजें हैं, लेकिन ये कोक जो है एरेटेड ड्रिंक्स है, ये नहीं पीना चाहिए. ये स्टॉप ड्रिंक्स हैं. और स्मार्ट ड्रिंक्स कौन से? मिल्क. खूब दूध पियो, खूब जूस पियो और हेल्दी हो जाओ. गुड हैबिट्स. डी फॉर डस्टबिन. डस्टबिन कचरा पेटी. Children, bits of paper lying on the floor, pick them up, throw it in the dustbin. कचरा यहाँ वहां मत फेंकिए, कचरा पेटी का प्रयोग कीजिए. Do not litter, use dustbin. This is a good habit. We have to keep our surroundings clean. Now our D family. देखो, दादा, दादी, दीदी and daughter all starts with D. Now what are good manners? Treat everyone with respect, value their dignity, value their worth and opinions and stand up for what is right. जो सही है हमेशा उसका साथ दो, हमेशा सच बोलो और हमेशा सच के साथ रहो. ये आदत बहुत अच्छी है. Let's write कैपिटल डी एंड स्मॉल डी. साथ में आपको एक वर्कशीट भी है, उस पे लिखकर आप प्रैक्टिस करेंगे. डॉटेड लाइन्स है, एरो है, आप उसको फॉलो करते हुए डी. डी फॉर ड्रम, डी फॉर डैड, डी फॉर ड्रिंक. डी लेटर आप लिखने की प्रैक्टिस करेंगे और आपको बहुत मजा आने वाला है. आज की संख्या है 11. आज की हमारी संख्या 11 में देखो बच्चों, एक लिखा और एक की साइड में एक लिख दिया तो एक और एक हो गया 11. अब कितने ब्लैक डॉट से काउंट करो और फिंगर्स कितनी हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 10 में एक जोड़ा हो जाता है नंबर 11. अब 11 के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि 11 एक और एक 1 tens एंड 1 ones होते हैं 11. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 में एक और जोड़ा तो हो गया 11. 1 tens एंड 1 ones इज इक्वल टू 11. यहाँ पे तीलियां गिनो कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. सो tens, 1 tens, 1 ones हो गए 11. नाउ टेंस एंड वंस. इस चित्र को ध्यान से देखो, यहाँ लिखा है टेंस एंड वंस एंड नंबर 11. देखो टेंस के ब्लॉक में लिखा है 1, मतलब यहाँ पे जो छोटी छोटी तीलियां हैं वो एक एक तीली मिला के 10 तीली एक तरफ और एक सिंगल तीली एक तरफ. तो ये हो गया 1 10 प्लस 1 1 इज इक्वल टू 11. अब इसी तरह इस वर्कशीट में देखो टेंस और वंस दिखाए हैं. Just go through that. Now let's write 1 1 11. यहाँ पे देखो आपको 1 1 11 लिखने के लिए डॉटेड लाइन्स हैं और उन्हीं को फॉलो करते हुए आप 1 1 11 लिखना सीख जाएंगे. यहाँ पे काउंट करो कितने एप्पल्स हैं और काउंट करो कितनी बुक्स हैं. और ये जो 11 है व्हाइट पेपर पे, उसको बढ़िया से आप कलर भी करो अपने मनपसंद कलर का. अब नंबर 11 इज कॉमन इन स्पोर्ट्स. बच्चों यहाँ पे आपको 2 स्पोर्ट्स दिखाई दे रहे हैं. क्या तुम बता सकते हो ये कौन से स्पोर्ट्स हैं? बिल्कुल सही, क्रिकेट और फुटबॉल. फुटबॉल तो तुम्हें बहुत पसंद है और क्रिकेट भी. क्रिकेट में
टीम्स जो प्लेयर्स होते हैं वो 11 होते हैं। फुटबॉल में भी प्लेयर्स 11 होते हैं। तो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों स्पोर्ट्स हैं, 11-11 खिलाड़ी। अब इधर तो देखो, इसमें आपके पसंद के कौन से क्रिकेटर का फोटो है? सचिन तेंदुलकर जी हैं, सुनील गावस्कर हैं, कपिल देव हैं, महेंद्र सिंह धोनी है, विराट कोहली है। फुटबॉलर कौन कौन है? मेसी हैं, रोनाल्डो हैं। आपके फेवरेट प्लेयर कौन है? क्या आप मुझे बता सकते हो? जो फुटबॉलर्स हैं वो फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेटर्स क्रिकेट। अब बच्चों, दिस इज योर होमवर्क टाइम। आज हमने क्या क्या सीखा? ड से डमरू हिंदी में, डी फॉर डांस हमने सीखा इंग्लिश में, और कुछ अच्छी चीजें सीखी कि जैसे लिटर नहीं करना चाहिए, डस्टबिन में सारी गंदगी उसमें डालनी चाहिए। फिर हमने सीखा 1 1 11, 1 10 एंड 1 1 11। तो आपको अपनी वर्कशीट करनी है, 12 टाइम्स होमवर्क करना है। आपको मजा आया ही होगा। तो यदि आपको यह पाठ पसंद आया और साक्षरता की यात्रा में आपने एक और पड़ाव पार किया है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारा हौसला बढ़ाएं। हमारी 101 वीडियो की इस महान यात्रा में रोज साथ रहने के लिए सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि हर एक वीडियो आपको साक्षरता की ओर अग्रसर करता है। धन्यवाद।